मुस्कान से भी बड़ी हत्यारन निकली माया। 3 प्रेमियों संग मिलकर पति के किए 6 टुकड़े। बलिया की माया और तीनों प्रेमी गिरफ्तार। मेरठ की मुस्कान को तो नहीं भूले होंगे आप, लेकिन दावा है कि अब आप मेरठ की मुस्कान को भी नहीं भूल पाए, क्योंकि मुस्कान से भी एक बड़ी हत्यारन का घिनौना और जघन्य कांड सामने आया है। इस कांड के बारे में जब आप पूरी डिटेल जानेंगे, आपकी रूह कांप उठेगी। इस कांड में एक महिला है, उसके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 प्रेमी हैं, और एक ऐसा पति था जो अपनी पत्नी पर आंख मूंदकर भरोसा करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने न केवल उसका खून कर दिया बल्कि यूपी और देश के पतियों के लिए डर का एक और मौका पैदा कर दिया है। ये मामला बलिया के बहादुरपुर का है, जहां एक परिवार जिसके मुखिया का नाम देवेंद्र सिंह है, जिसकी हत्या उसकी पत्नी माया देवी ने इस तरीके से की कि वो न केवल जघन्य अपराध के वर्ग में आता है बल्कि कलेजे को भी कंपा देता है। माया देवी ने अपने पति की हत्या अपने 3 प्रेमियों के साथ मिलकर की। उसके शरीर के 6 टुकड़े किए और उसके शरीर के टुकड़ों को दियरा में फेंक दिया। माया देवी की हिम्मत तो देखिए, अपने पति की हत्या करने के बाद वो खुद ही अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने थाने पहुंच गई। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, माया का मायाजाल ढीला होता हुआ नजर आया और वो अपने ही चुने बुने साजिश में फंस गई, जिसके बाद पुलिस ने माया देवी समेत उसके 3 प्रेमियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। इन 3 आरोपियों में से 2 के नाम उजागर हुए हैं। पहला नाम अनिल है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा है। वहीं अनिल का ही साथी सतीश है, जिसने देवेंद्र की हत्या में माया और अनिल का साथ दिया। इस पूरी घटना के बारे में बलिया के एसपी ओमवीर सिंह ने विस्तार से एक बात बताई। आज 2 महत्वपूर्ण विषय पे इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। एक जो शनिवार में 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में कुछ मानव अंग, जिसमें 2 हाथ और 2 पैर थे, वो मिले थे। उस घटना को शुरू से ही पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। जनपद के सभी अधिकारी, कई थानों के थाना अध्यक्ष, हमारी फील्ड यूनिट, ये सब वहाँ पे पहुँचे थे। आसपास प्रयास किया गया ये जानने का कि कोई गुमशुदगी या कोई अपहरण इत्यादि की घटना तो नहीं हुई थी। यद्यपि जनपद में उस समय एक अपहरण की घटना चल रही थी, तो उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया था। उसी दिन 10 तारीख में रात में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी करीब 8 बजे। उस रिपोर्ट में ये अंकित किया गया था कि उनके पति अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे। उन्होंने पति का मोबाइल नंबर भी लिया था। जब ये प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ तो इंस्पेक्टर कोतवाली और जो हमारी सर्वेलेंस टीम है, उन लोगों ने तहकीकात शुरू की। तो ये पाया कि जिस नंबर के बारे में बताया गया कि वो बक्सर गया और वो नहीं मिल रहे, वो नंबर हिला ही नहीं, वो उन्हीं के घर पे रहा। तो इससे थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। फिर हमारी टीम ने जब गहनता से इसमें पूछताछ की तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिश्तों के कत्ल का एक कहानी सामने आई। जो महिला थी, उनके कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग था और उन्हीं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। इसमें महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी, इस घटना को कारित करने के लिए आला कत्ल की भी बरामदगी की गई है। और ये अपराधी इतने दुस्साहसिक भी थे, जब कल रात में हमारी चेकिंग चल रही थी तो एक टिप ऑफ मिला कि इनमें से 2 अपराधी बिहार भागने की तलाश में थे, अपना कोई सेफ स्थान पर जाने के लिए।
जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो एक अपराधी के उसमें घायल हुआ, गोली लगी। पूछताछ पे उसके द्वारा जो सिकंदरपुर में घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करी। जो मुखबिर की सूचना थी वो बड़ी सटीक थी। तो आज इन सबको जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत ही घृणित अपराध था, दुस्साहसिक भी था, जिसमें एक व्यक्ति के 6 टुकड़े कर दिए गए, 2 पैर 2 हाथ, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिहाज से इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। अलग अलग स्थान पर डाले गए थे। पैर और हाथ तो ग्रामीणों की सूचना पर बरामद हुए थे। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो अभियुक्त गणों की निशानदेही पे शरीर का अन्य हिस्सा प्राप्त हुआ है। इसका सिर घाघरा नदी में फेंका गया था। वहाँ गोताखोरों से तलाश कराई जा रही है, निरंतर 3 दिन से चल रही है, लेकिन सिर अभी नहीं मिला है। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो भी वैधिक साक्ष्य हैं, क्योंकि इन सब की फॉरेंसिक टीम ने बड़ा मेहनत करके हर जगह का साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट की गई है और जैसे जैसे चीज़ें बताई गई थी उसके अनुरूप सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। वो BRO से रिटायर्ड थे, 2023 में संभवतः वो रिटायर हुए थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। इनकी 2 बेटियां थी। एक बेटी इनकी गाजियाबाद में संभवतः किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती है, एक बेटी यहाँ रहती है। उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। जब ये संदेह हुआ था, जब मोबाइल नहीं गया, तो परिजनों से भी, तो मृतक के भाई और उनकी बेटी ने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो, और जिन्होंने ये पुख्ता किया कि मृतक की जो पत्नी, जो खुद इस पूरे प्रकरण में वादनी बनी थी, वही इस पूरी घटना की सूत्रधार है। क्यों हत्या? कितना प्रेम संबंधों के कारण, मैंने पहले ही बता दिया है। सर, सबसे इम्पोर्टेंट विषय है जो पुलिस की अपनी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, हमारे सभी अधिकारियों को ये भी सिखाया जाता है। ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया, जब गुमशुदगी की रिपोर्ट आई, इस पूरे मामले में देवेंद्र की बेटी ने पुलिस का बखूबी साथ दिया। अपनी मां से छुपकर उसने पुलिस के सामने इशारे में ही सही बल्कि कई बातें बताई, जिसके बाद इस केस में सनसनीखेज खुलासों की भरमार होती गई। देवेंद्र की बेटी के इशारे और पुलिस की मुखबिरी के आधार पर पुलिस ने शिकायतकर्ता माया देवी से ही पूछताछ करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के आगे माया देवी टूट गई और एक एक कर उसने पूरे मामले का खुलासा पुलिस के सामने कर दिया। उसके बाद माया देवी के बताए के मुताबिक पुलिस ने देवेंद्र का धड़ एक कुएं से बरामद कर लिया है। वहीं माया देवी ने बताया कि उसका धड़ घाघरा नदी में फेंका गया है, जिसकी तलाश जारी है। यूपी के बलिया से सामने आया ये जघन्य अपराध अपने आप में कलेजा चीर देने वाला है। साथ ही रिश्तों के कत्ल करने की कहानी में एक और नया चैप्टर जोड़ देने वाला है। लेकिन इस मामले को सामने आने के बाद ये कहा जाने लगा है कि माया देवी दरिंदगी में मुस्कान से भी आगे निकली। लेकिन इन दोनों केसेस में एक समानता तो है। मुस्कान के केस में भी सौरभ की बेटी ने अपने पापा के बारे में पहली बार बोला था। वहीं इस केस में भी देवेंद्र की बेटी ने ही पुलिस को इशारा किया, जिसके बाद अब सारा मामला आपके सामने है। प्रेमियों के साथ मिलकर इन तरीकों से अपने पति का कत्ल